डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे स्टेप्स, अनकॉमन स्टेप्स हैं बेस्ड ऑन साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इन स्टेप्स को मैं इस्तेमाल करके मैंने 450 स्क्वायर फीट में घर में रहता था, एक छोटे से घर में, रेंटेड घर में, किराए के घर में। यहां से लेकर के मेरा सफर लग्जरी अपार्टमेंट का रहा है। ब्यूटीफुल लग्जरी अपार्टमेंट मैंने खरीदा, प्लस 9 रेसिडेंशियल यूनिट्स मैंने खरीदे बिना किसी लोन के। अब ये साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन होता क्या है मैं आपको बताऊंगा। 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये जो वीडियो है इट इज जस्ट नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। नहीं, ये शैलो वर्क नहीं रहेगा। यानी कि यहां पर आपको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है, एग्जैक्टली वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आप आज ही लेना शुरू कर सकते हो। एंड वेरी सून आप अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि वो 5 स्टेप्स क्या हैं जो आप रोज ले सकते हो एंड अपने ड्रीम हाउस के करीब जाकर के उसको खरीद सकते हो? अगर से हाँ, तो कमेंट में टाइप करो ड्रीम हाउस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टेप आउट ऑफ 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 क्या है बाद में हम सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिटी रिवायरिंग। आइडेंटिटी का मतलब होता है कैसे आप अपने आप को देखते हैं। एंड ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करने के लिए किस प्रकार की आइडेंटिटी रिवायरिंग की जरूरत है, वही हम आज सीखेंगे। एंड ये हम सीखेंगे एक कहानी के बेस पर। एक बार क्या हुआ कि मैं बैंगलोर में सरजापुरा करके एक एरिया है, वहां पर मैं जा रहा था अपने दोस्त के साथ, और अचानक मैंने एक बड़ी सी इमारत देखी, अपार्टमेंट्स देखे, और मन में ऐसा विचार आया कि यार ऐसे मतलब यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप के ये घर होते हैं, चलो देखते हैं। तो मैंने वहाँ मॉडल अपार्टमेंट मैंने विजिट किया, और जो मैं देखा इतना मेरे को वो पसंद आया। वुडन फ्लोरिंग है, लवली बाथरूम फिक्सचर्स हैं, इटालियन इंटीरियर्स, एकदम जबरदस्त। ऐसे लगा कि घर हो तो यार ऐसा हो, राइट? एवरीथिंग इन इट, किचन से लेकर के, पर्दे से लेकर के, सोफा से लेकर के, सब कुछ बेहतरीन, जबरदस्त। और मैंने जब ये घर देखा अपने दोस्त के, और मैं पलट के बोला, देखो यार, एक दिन ना मैं ऐसे घर में रहूंगा, ऐसे घर को मैं खरीदूंगा। अब वो दोस्त मेरा हंसा नहीं, लेकिन शॉक जरूर हुआ। शॉक होकर के उसने मुझसे पूछा कि यार एक बात बताओ, आप ये जो लाइफस्टाइल जिसकी आप बात करें, ये करोड़ों का लाइफस्टाइल है, और आप कमाते हो 15-20 हजार महीने में, कैसे कर पाओगे? Now listen and listen carefully। वहीं पर जो ये जिसने जैसे ही इसने ये सवाल पूछा, मैंने रियलाइज किया कि आइडेंटिटी रिवायरिंग हो रहा था मेरा। उस समय पर मुझे ये नहीं मालूम था कि आइडेंटिटी रिवायरिंग क्या है, लेकिन जब इसने ये सवाल पूछा, मेरे माइंड में एक ही बात आई कि मुझे मालूम है, गौर से सुनिए, मुझे मालूम है कि मेरे अंदर वो क्षमता है जिससे मैं कोई भी एबिलिटी डेवलप कर सकता हूं, कोई भी स्किल डेवलप कर सकता हूं, कोई भी ज्ञान हासिल कर सकता हूं, क्योंकि ये बेस होता है। अगर से आप मार्केट में अच्छे से पैसे बनाना चाहते हैं, बड़ा सा घर, अच्छा सा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो शुरू आपको करना है अपनी एबिलिटीज को इम्प्रूव करके, आपके स्किल सेट्स को इम्प्रूव करके, ऐसा नॉलेज हासिल करके जिसको मार्केट में वैल्यू मिले और आपको पैसा, राइट? एंड ये डेवलप करने के लिए आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं। इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, लेकिन मेरा देखने का तरीका यह है कि अगर से आप अपने आप को ऐसे देखें, ऐसा इंसान जो कुछ भी सीख सकता है, कोई भी एबिलिटी डेवलप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, नहीं, कुछ भी सीख सकता है, राइट? तो उसको बोलते हैं एक ऐसी आइडेंटिटी अपने अंदर लेकर आना जिससे आप बिल्ड करते जाओगे अपने सपनों का घर पाने का सफर। ऑल राइट, तो एक बार आपने वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेटेजिक विजुअलाइजेशन। यानी कि आपको अपना गोल तय करना है। एंड
जाकर के उस अपार्टमेंट को विजिट कीजिए, उस विला को विजिट कीजिए, जो आपको मतलब अंदर से एक एक्साइटमेंट आपको फील करवाए, ऐसा घर आपको वहां पर जाना है एंड सब कुछ देखना है और महसूस करना है कि ये क्या है। ऑलराइट, वो करने के बाद ऑलराइट स्टेप 2 में आपको ये भी करना है कि एक बार आपने वो कर लिया, राइट, विला देख लिया, अपार्टमेंट देख लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैठ के विजुअलाइज करो एंड ऑल दैट। इसमें क्या होता है, मैंने एक गलती मैंने की इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में एंड वो गलती मेरे को बहुत महंगी पड़ती अगर से मैंने उसको सुधारी ना होती। और वो गलती क्या है, आप जब भी विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपको स्ट्रेसफुल नहीं होना है, राइट, फियरफुल नहीं होना है। आपके अंदर कोई चिंता है, फियर है, स्ट्रेस है, डाउट है, तो आप विजुअलाइजेशन करते रहोगे, अट्रैक्शन आपका नहीं होगा। अभी आप कैसे जानेंगे कि आप अंदर आपके विचार क्या है, कैसे विचार आपके हैं? तो उसके लिए मैंने एक टेस्ट तैयार किया है, 60 सेकेंड्स का टेस्ट होता है। ऑलराइट, जब आप ये लेंगे टेस्ट तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आपका जो एनर्जी है, वाइब्रेशन क्या है आपका, ये आपको पता चलेगा। वो टेस्ट आकर के मेरे इंग्लिश चैनल अनकॉमन रियलिटी बाय डॉक्टर एमडी पर है, उसका लिंक वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के आप देखिए उस चीज को, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि स्ट्रेसफुल होकर के विजुअलाइज आपको नहीं करना है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं मैंने क्या किया। मैं जब वर्कआउट करता था, ठीक है, क्रॉस ट्रेनर पर मैं हूं, तो क्रॉस ट्रेनर पे आंखें बंद करके, थ्रेडमिल पे नहीं, आप गिर जाओगे, ओके, जिम में या दूसरी जगह नहीं, आई प्रेफर अ सेफ प्लेस। तो यहां पर क्रॉस ट्रेनर करते हुए मैं आंखें बंद करके विजुअलाइज करता कि मैंने अपना ड्रीम हाउस मैंने पा लिया है एंड ऑल दैट। कैसे करता वो बाद में आएगा, लेकिन क्रॉस ट्रेनर पे मैं ये करता, यानी कि वर्कआउट के टाइम पर। इसका फायदा क्या है, लिसन वेरी केयरफुली। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप एक हाई पावर्ड इमोशनल स्टेट में जाते हो, हाई पावर्ड, जहां पर आपका जो बॉडी है, ब्रेन है, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ऐसे केमिकल्स क्रिएट कर रहा है जो आपके लिए अच्छे होते हैं। एंड जब ये क्रिएट होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है विजुअलाइजेशन को रिसीव करने के लिए, और बहुत गहराई में जाकर के सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव करता है, सो दैट आपका मैनिफेस्टेशन जल्द से जल्द हो जाए। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई आपको अच्छे स्टेट में रहना जरूरी है, एंड द बेस्ट थिंग टू डू इज ड्यूरिंग वर्कआउट्स। ऑलराइट, तो ये हो गया स्ट्रेटेजिक विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप आता है मेंटल डिटेलिंग। अब विजुअलाइजेशन में आपको मेंटल डिटेलिंग लेकर आना है। जैसे मैंने क्या किया, जब मैं विजुअलाइजेशन करता, बस ऐसे नहीं इमेजिन करता हूं कि घर ले लिया, ये लिया, नहीं, वेरी डिटेल तरीके से मेरे घर को जाने वाला रास्ता कैसे होगा, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होंगे, विलाज से सराउंडेड होगा। ऐसा नहीं कि भाई फूलों का दुकान है, पान की दुकान है, सिगरेट बीड़ी का दुकान है, ऐसे ऐसे मोहल्ले में नहीं। करीब 1 किलोमीटर तक तो सिर्फ ग्रीनरी और जबरदस्त विला प्रॉपर्टीज हो, अच्छा सा घर हो, अच्छा सा मोहल्ला हो, ये मैं विजुअलाइज करता हूँ। और जैसे ही मैं अपने एंट्री गेट पर आया, मेरे को सिक्योरिटी गार्ड सलाम कर रहा है, मैं भी उसको सलाम कर रहा हूँ, और मैं घर गया और वहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है, इटालियन मार्बल है, ज़बरदस्त फिक्सचर्स है, मेरा बेड ऐसे होगा, राइट, मेरा किचन ऐसे होगा, मैं ऐसे मेडिटेट कर रहा हूँ, ये मेरी लाइब्रेरी है घर में, राइट, मेरी लाइब्रेरी ऐसी होगी। ये हर एक चीज़ में विजुअलाइज करता है। यहाँ तक के दोस्त जब घर आएंगे तो दोस्त आपस में क्या बात करेंगे, यार बढ़िया, यार जबरदस्त, ही इज मेड इट। उनके बीच में मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में क्या बातचीत होगी, ये भी मैं विजुअलाइज करता। इसको कहते हैं मेंटल डिटेलिंग। और आपको पूरा दिन ये विजुअलाइज नहीं करना है, आधा घंटा जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन करोगे तो क्या हो जाएगा, मुंगेरी लाल के हंसी सपने, राइट। तो एक बार आपने ये 3 स्टेप्स कर लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फोर्थ स्टेप में कहता हूं स्किल कॉन्फिडेंस। पहला क्या था, आइडेंटिटी रीवायरिंग में मैंने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है, राइट, कि ऐसी फीलिंग कि आप कुछ भी सीख सकते हो। उसके बाद आपको स्किल कॉन्फिडेंस लेकर आना है। आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है कि अगर से मुझे इस लेवल का लाइफस्टाइल जीना है तो वो कौन सी हाई इनकम स्किल्स हैं जिसको मुझे सीखना पड़ेगा।
ऑलराइट। तो हाई इनकम स्किल्स वो कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट स्किल्स हो सकते हैं, ये आई स्किल्स हो सकते हैं, कोडिंग हो सकता है। जब मैंने अपने आप से पूछा कि ये हाई इनकम स्किल्स क्या है, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे फील्ड में एक्सेलरेटेड लर्निंग हाई इनकम स्किल है, सुपर मेमोरी हाई इनकम स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग, सेलिंग फ्रॉम स्टेज, नेगोशिएशन, परसुएशन, राइट, ये सारी जो हैं हाई इनकम स्किल्स हैं और मैंने ये सीखी। ऑलराइट, और इतनी अच्छे से सीखी, आपको ये स्किल्स मास्टर करनी है, इतनी अच्छे से सीखी कि मैंने एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर लिया सुपर मेमोरी में। आपको जरूरत नहीं कि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आप ब्रेक करके ये सब हासिल करें, क्योंकि गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने से पहले ही मैंने अपना ये जो लग्जरी घर है मैंने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया था कि जरूरी नहीं कि आप उस लेवल की मारता अचीव करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया आप। बस इतना रहे कि वो हाई इनकम स्किल आप जब मार्केट में लेकर जाएंगे, यू शुड बी एबल टू मेक लार्ज सम्स ऑफ मनी। ऑलराइट, गैम्बलिंग नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, ट्रेडिंग कर लो ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। ऑलराइट, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज हाई इनकम स्किल। तो आपने डेवलप कर लिया स्किल एंड आपको उस स्किल पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी कि यू शुड बी सर्टेन, यस आई एम कॉन्फिडेंट, मैं ये स्किल जो है मेरी जो महारता है, जो मेरा नॉलेज है, वो मेरे काम आएगा मार्केट प्लेस में। और एक बार आपने कर लिया तो फिफ्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप स्किल डेली अलाइनमेंट। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, एक गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के बाद। अब वो गिफ्ट क्या है, ओके, आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको फिफ्थ स्टेप के बाद बताऊंगा, तो बने रहिए अंत तक। तो डेली अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, राइट, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आप डिटेल विजुअलाइजेशन कर रहे हो, ये सब हो रहा है, लेकिन हर दिन आपको जो घर आप सोच रहे हो लेने का, आपका जो ड्रीम है, अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस है, स्किल है, वो एक्शन में लेकर आना है। जो आपको करना है वो आपको करना ही है। यू कैन नॉट से के यार मैं बस सोचता रहूंगा दिन भर, अगर से मेरे नसीब में है तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई आकर के दरवाजे पे दस्तक दे, आपने दरवाजा खोला, बोला मैं फरिश्ता हूं, ऊपर वाले ने भेजा है, ये लो तुम्हारे करोड़ों रुपया, जाकर के अपार्टमेंट खरीद लो। ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू टेक एक्शन एंड अलाइंड एक्शन, ऐसा एक्शन जो आपके गोल से जुड़ा हुआ हो। अगर से आप ज्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट, तो आपका मैनिफेस्टेशन डिले होता जाएगा। मैंने क्या किया, गिव यू एन एग्जांपल, आप इस एग्जांपल से शायद कुछ सीख लो। जब मैंने ये हाई इनकम स्किल सीखा, आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। बैंगलोर से लेकर यूपी तक मैं कार में चला गया अकेले, जब कोई तैयार नहीं था आने के लिए, बोले कि भाई इतना दूर कौन जाता है कार में, आप अलग अलग शहर जा रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, सेमिनार कर रहे हो, बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत एफर्ट है एंड सेफ भी नहीं होता, इतना आप बाई रोड ही जाओगे तो आई डिड नॉट केयर। कभी मेरे साथ मेरे असिस्टेंट्स हुआ करते थे, कभी नहीं हुआ करते थे, आई डिड नॉट केयर। आई जस्ट स्टार्टेड माई कार एंड आई ट्रैवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ, टॉकिंग टू पीपल, डिलीवरिंग लेक्चर्स, डिलीवरिंग रिजल्ट्स। जो फेल हो रहे थे बच्चे, उनको भी मैंने हेल्प किया आईआईटी नीट जैसे एग्जाम्स क्रैक करने में। तो ये मेरा हाई इनकम स्किल है, आज भी है। आज भी मैं ये सेमिनार्स आई डू इट, रेगुलर नहीं करता क्योंकि अब ये वर्कशॉप ऑनलाइन हो गया है। ऑलराइट, तो आपका क्या अलाइंड एक्शन रहेगा, ओके, आप कौन से स्किल सीखेंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए और दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। एंड दो गिफ्ट्स हैं आपके लिए। पहला हो गया मास्टर क्लास है फ्री, जो आप अटेंड कर सकते हो अगर से आप स्टूडेंट पेरेंट हो तो। सुपर मेमोरी सुपर किड स्मार्ट टीन्स का मास्टर क्लास है, जहाँ पर मैंने एक फ्री मेमोरी टेक्निक भी मैंने सिखाया है। इट इज़ एक्सेसिबल, आपको लिंक क्लिक करके रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद सुपर किड स्मार्ट टीन्स ज्वाइन भी कर सकते हैं। मास्टर क्लास फ्री है और आपको मौका देगा सुपर किड स्मार्ट टीन्स में इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप में, जो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को, जो टॉपर है उनको ऑलराउंडर बनने में, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं स्टडीज में उनको टॉपर बनने में। ऑलराइट, एंड एक और गिफ्ट है, हैट्स मेथड करके कोर्स है, इट इज इन इंग्लिश, कि नकारात्मक इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव पावर में कैसे हम कन्वर्ट करें, तब्दील करें। उसका भी लिंक है, फ्री रिसोर्स है, फ्री कोर्स है एज ऑफ नाउ, उसको भी एक्सेस कीजिए। एंड ये एक बात याद रखिए आप कि लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे कि
तुम ये नहीं कर सकते। क्या आपको किसी ने कभी भी ये चीज़ बताई है कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होगा? मुझे तो बहुत सारे लोगों ने बताई थी ये चीज़, राइट? अगर से कहा है तो कमेंट में लिखिए कहा है, लेकिन मैं मानता नहीं, क्योंकि अंत में एक ही बात है कि दुनिया आपके बारे में क्या कहती है ये इतना ज़रूरी नहीं, जितना ज़रूरी है कि आप अपने बारे में अपने आप से क्या कहते हैं, क्योंकि वही चीज़ आपकी तकदीर बिगाड़ भी सकती है और आपकी तकदीर बना भी सकती है, क्योंकि ये हाथों की लकीरों का खेल नहीं है बाबू, ये हाथों की मेहनत का और दिमाग के मेहनत का खेल है। और एक बात है कि ये जो मैंने सिस्टम सिखाया है 5 स्टेप्स, इससे भी थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, जिसको यूज़ करके मैं टू व्हीलर में घूमा करता था बजाज चेतक रिजर्व पेट्रोल पे। एक समय था कि बस के मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे और मैं आज ब्रांड न्यू BMW मैंने ख़रीदा, मल्टीपल कार्स हैं, तो ये सफ़र एक बजाज चेतक से BTS बस से लेकर के BMW का कैसे रहा, एंड मैंने वो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कौन से स्टेप्स थे जो मैंने फॉलो किए। अगर से आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में BMW टाइप कीजिए। अगर से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। ऑलराइट, सो जाइए अपने ड्रीम हाउस को आप पा लीजिए एंड लेट मी नो ये वीडियो कैसा रहा। आई विल सी यू सून, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक चार्ज एंड जय हिंद।